डेरिवेशन लेंस फार्मूला का डेरिवेशन है, थोड़ा थोड़ा मिरर फार्मूला जैसा ही होगा। इसमें भी हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे और इक्वेशंस को इक्वल करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं बना रही हूँ एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स, बड़ा बनाती हूँ वरना तुम्हें दिक्कत आती है, फिर थोड़ा बड़ा बनाऊंगी मैं ताकि अच्छे से दिखे भी तुमको। ये मैंने बना दिया एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ठीक है। इसकी यहाँ पर मैंने बना दी, ये है प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पर एक फोकस होगा, यहाँ पर भी एक फोकस होगा, यहाँ पर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसको मैं नहीं बना रही। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं फोकस से पीछे रखूँगी तो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है ना। अगर मैं इसको फोकस और ओ के बीच में रखूंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो हम इसमें वर्चुअल वाला केस नहीं ले रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये रियल इमेज बना रहा होगा। तो मतलब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस से पीछे ले रही हूँ। ए बी ऑब्जेक्ट लिया मैंने फोकस से पीछे, ठीक है। अब देखो, एक लाइट रे बना रही हूँ मैं पैरेलल। ये लाइट रे मैंने बनाई, पैरेलल इंसिडेंट हुई है इस मिरर पे, ठीक है। पैरेलल इंसिडेंट हुई है तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो मैंने इसको यहाँ पर फोकस से पास करा दिया, अच्छे से करा देते हैं, फोकस से पास हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। अब अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो क्या अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी? तो मैंने एक और लाइट रे बनाई जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो अनडिफ्लेक्टेड चली गई। तो ये जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेगी क्या वहीं पर इमेज बनेगी? तो क्या इमेज यहाँ पर बनेगी और इन्वर्टेड बनती हुई हमें नजर आ रही है, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये ए बी था, इसको मैं ए डैश बी डैश लिख लेती हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस का यू होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्या इमेज से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस वी होगा इमेज डिस्टेंस, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस क्या फोकल लेंथ एफ होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं कौन कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, बाद में ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर रही हूँ। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसको मैंने शेड कर दिया। इन दो ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर कर रही हूँ। तो ट्राइंगल, हाँ, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है क्या कि हर डेरिवेशन में याद रख सके कि कौन सा ट्रायंगल दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेगा? प्रैक्टिस है, जितनी बार तुम क्वेश्चन करोगे। अब देखो, देखो, ये 90 है, ये भी 90 होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज तो 90 डिग्री पे बनेंगे। और ये देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो दो एंगल इक्वल हो गए। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए? तो ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ हो गया। तो अब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा? तो क्या मैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ लिख सकती हूँ? तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ लिख दिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखो, मैं एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, इस पॉइंट को मैंने एम मान लिया और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ ओ ऑप्टिकल सेंटर पे 90 डिग्री पे, ठीक है। अब मैं कौन कौन से ट्राइंगल्स ले रही हूँ? अब हम ले लेते हैं एक ये वाला ट्राइंगल और एक मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। समझ गए? देखो समझ में। हाँ, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। एम ओ और इसको एफ, एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए ये तो 90 बन रहा है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। इसको मैं ब्लैक से बना देती हूँ। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो क्या ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो जाएगा? तो ट्राइंगल, मैं इस तरफ आती हूँ, हाँ, ट्राइंगल एम ओ एफ, triangle MOF is similar to triangle A dash B dash F, triangle A dash B dash F। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा? तो MO अपॉन B डैश A डैश B डैश, MO अपॉन A डैश B डैश किसके इक्वल होगा? OF अपॉन B डैश, OF अपॉन B डैश F। अब देखो, ये जो MO वाली लेंथ है, एमओ वाली लेंथ, क्या ये जो पूरा दिख रहा है हमें ए बी ओ एम, क्या ये पैरेललोग्राम है? क्योंकि इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, टू पेयर ही है क्योंकि ये
दो परपेंडिकुलर्स भी आपस में पैरेलल होती है तो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो क्या मैं MO को AB लिख सकती हूँ? तो यहाँ पर मैं MO को लिख रही हूँ AB, MO की जगह लिख रही हूँ AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू OF अपॉन, अब देखो B डैश F है, यहाँ पर देखो ये भी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, सिर्फ B डैश F है जो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है, तो हमें ऑप्टिकल सेंटर से बनानी पड़ेगी। B डैश F देखो ये वाली लेंथ है, तो क्या मैं इसको OB डैश माइनस OF लिख सकती हूँ? B डैश F को OB डैश माइनस OF लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख देती हूँ OB डैश माइनस OF, OB डैश माइनस OF। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को हम देखेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो AB अपॉन A डैश B, AB अपॉन A डैश B, तो क्या मैं राइट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल लिख सकती हूँ? तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख देते हैं BO अपॉन B डैश O इज इक्वल्स टू OF अपॉन OB डैश माइनस OF। ठीक है, अब BO कहाँ है? ये रहा BO। अब इंसिडेंट रे के हम हमेशा ना ऑप्टिकल सेंटर से, उसमें हम पोल से डिस्टेंस मेजर करते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है डायरेक्शंस, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम इधर जाएंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे, तो माइनस यू। तो BO को मैं लिख सकती हूँ माइनस यू, BO को माइनस यू लिख दिया। और क्या इसमें B डैश हो, ये वाली लेंथ है, तो ऑप्टिकल सेंटर से आगे जा रहे हैं तो क्या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या मैं इसको प्लस V लिख सकती हूँ? OB डैश क्या है? OB डैश क्या है? V है, तो इसको हम नीचे V लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू OF क्या है? ये वाली लेंथ है, और क्या ये भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में? OF F लिख सकते हैं, OF को प्लस का, OF को लिख दिया F अपॉन OB डैश माइनस OF। OB डैश क्या है? फिर से V है और पॉजिटिव में है V माइनस OF फिर से क्या है? F है। ठीक है, अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं V माइनस F से, और V को मल्टीप्लाई कर देते हैं F से। माइनस यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस UV, माइनस यू को इससे करेंगे प्लस UV, UF, हाँ, इज इक्वल्स टू VF। अब FF वालों को एक साथ ले आते हैं, तो माइनस UV तो एज इट इज, यहाँ हम क्या करते हैं ना, माइनस का है ना तो उधर आके प्लस हो जाएगा, तो UV को तो मैं इधर ले आई और UF माइनस VF हो गया। इसमें से हम F कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर U माइनस V इज इक्वल्स टू UV हो गया। अब इस F को तो मैं यहाँ नीचे ले आती हूँ, तो क्या 1 अपॉन F हो जाएगा, और इस UV को इसके नीचे ले आती हूँ, U माइनस V अपॉन UV। अब इस UV को इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे भेज रही हूँ, तो U अपॉन UV हो जाएगा माइनस V अपॉन UV हो जाएगा, और इक्वल्स टू 1 अपॉन F। इसमें U से U कट गया तो 1 अपॉन V, इसमें V से V कट गया तो 1 अपॉन U बच गया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F। ये हमारा लेंस फार्मूला है। मिरर फार्मूला से तुम्हें एक चीज़ दिख रही है कि इसमें सिर्फ एक माइनस एक्स्ट्रा आया है, उसमें प्लस आता था, तो इतना ही डिफरेंस है लेंस फार्मूला में और मिरर फार्मूला के कि इसमें। तो तुम लोगों ने अब इसी डेरिवेशन से हम मैग्निफिकेशन भी लिख रहे हैं, जैसे हमने मिरर फार्मूला में लिखा था ना, इसी डेरिवेशन से मैग्निफिकेशन, वैसे ही हम इसमें भी लिख रहे हैं। अच्छा देखो, ये वाला जो ट्राइंगल था ABO, और चलो अब देख लो, इसको मैंने A डैश लिखा था ना, ये जो ट्राइंगल था ABO और A डैश B डैश O, ये सिमिलर था ट्राइंगल। अब यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देना लीनियर मैग्निफिकेशन, फिर ये स्टार्ट करते हैं अपन। हेडिंग डाल लो लीनियर, इसी के अंदर हम डिराइव कर रहे हैं मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये जो ट्राइंगल था ABO, ट्राइंगल ABO सिमिलर था ट्राइंगल A डैश B डैश O के। ठीक है, पहले ही बता दिया था, ये 90 है 90, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, तो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर थे, तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल था। AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू BO अपॉन B डैश O, BO अपॉन B डैश O। अब क्या AB को मैं ऑब्जेक्ट हाइट लिख सकती हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या मैं A डैश B डैश को हाइट ऑफ इमेज लिख सकती हूँ। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव में लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, तो माइनस हाइट ऑफ इमेज लिख दिया, इज इक्वल्स टू BO जो है वो
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट हो गया, तो माइनस यू लिख दिया। और बी डैश ओ है इंसिडेंट रे की तरफ हो गया, वी है ये इमेज डिस्टेंस है ना, तो इसको हमने वी लिख दिया। अब इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आया, एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी। अब मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ दोनों साइड में, तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी। यही क्या है हमारा स्मॉल एम मैग्निफिकेशन। अब ये भी मिरर से कैसे डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, मिरर वाले में माइनस था, इतना सा फर्क है। तो लेंस फॉर्मूला में तो एक माइनस आ जाता है और मैग्निफिकेशन में एक माइनस चला जाता है लेंस में। करना है ना उसको, गलती से लिख दिया हो तो मैं, हाँ तो v अपॉन यू लिखना है ना, v अपॉन यू। केसेस देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे, सीधा ही रखेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज पे डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन का साइन। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनी होगी इमेज। तो इमेज कैसी बनी होगी, इरेक्ट बनी होगी। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव देख के हम ये लिख सकते हैं कि इमेज कैसी होगी, इरेक्ट। और इरेक्ट इमेजेस हमेशा वर्चुअल भी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखते हैं ना मोस्टली हर केस में, तो इरेक्ट इमेजेस वर्चुअल भी होती है। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा सीधा रखेंगे। अब नेगेटिव वाला केस कब होगा, जब इमेज नीचे बनी हो, इमेज इन्वर्टेड बनेगी। तो जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिखेगा हम क्या लिखेंगे, इमेज इन्वर्टेड बनेगी। और क्या इन्वर्टेड इमेजेस हमेशा रियल होती है, तो इन्वर्टेड और रियल इमेजेस बनेंगी। अब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड मोर देन 1 कब होगा, हाईली डिमिनिश, ओ सॉरी हाईली बड़ा इनलार्ज, हाँ कि मोर देन 1 कब होगा, जब ऊपर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ठीक है, ये तो फिक्स है, इसको तो चेंज नहीं करेंगे। ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा तभी मोर देन 1 आएगा। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है, मतलब इमेज कैसी बनी है, बड़ी बनी है, इनलार्ज बनी है। तो इमेज कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। अब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब होगा, जब इमेज छोटी बनी है, ये तो फिक्स होगा। डिनोमिनेटर छोटा होगा तो पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, सॉरी न्यूमरेटर छोटा होगा तो पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। अब मैग्निफिकेशन 0 का भी देख सकते हैं केस चाहो तो, नहीं 0 का नहीं 1 का मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 भी देख सकते हैं। जब ये और ये सेम होगा, ये 1 कब होगा, जब इसको हम, ये 1 होगा तो इसको हम इधर भेज सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन 1 में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये 5 केसेस मैग्निफिकेशन के लिए।